अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मैं आप सब दोस्तों को हमेशा ये बात कहता रहता हूँ कि अल्फाज सांस रोकने की ताकत रखते हैं। कभी आपके मुंह से जाने अनजाने ऐसे अल्फाज भी निकल जाते हैं कि अगला एकदम सांस रोक कर सुनता है। दूसरी बात यह है कि अल्फाज आपकी नस्लों का पता देते हैं। आप हलाली हैं या हरामी हैं, ये आपके चेहरे पर लिखा हुआ नहीं होता, वो आपके लफ्ज़ों से ही पता चलता है। अगर आपने किसी से बात मनवानी है या किसी से कोई मतलब लेना है, तब भी आपको अल्फाज का चुनाव करने में नहायत एहतियात से काम लेना पड़ेगा। जब आपने अपने बॉस से छुट्टी लेनी है, चाहे आपने झूठ ही बोलना है, लेकिन फिर भी आपको अल्फाज का चुनाव करने में बहुत एहतियात से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि अल्फाज सांस रोकने की ताकत रखते हैं। हमारे पंजाबी में एक कहावत है कि देना दलेरी ते लेना हिकमत। जब आपने किसी को कोई चीज़ देनी होती है, चाहे वो कोई चीज़ भी है, अगर आप दलेर हैं तो किसी को कुछ दे सकते हैं, और अगर आप दलेर नहीं हैं, आपके पास डिसीजन पावर नहीं है, तो आप किसी को कोई चीज़ खुद से दे नहीं सकते। आपको 2-4 लोगों से मशवरा ज़रूर करना पड़ेगा। लेना हिकमत, लेना हिकमत वो इसलिए है, अगर आपने किसी से कोई मतलब लेना है, कोई चीज़ लेनी है, तो आपको 100 तदबीरें सोचना पड़ेगी, आपको हिकमत करना पड़ेगी। एक कड़वी बात सुनाने के लिए हज़ारों फूलों का रस उस कान में पहले डालना पड़ता है, फिर जाके आपकी वो एक कड़वी बात भी अगले को मीठी लगती है। इसलिए लफ्ज़ों का चुनाव करने में नहायत एहतियात से काम लें। पंजाबी में एक कहावत है कि ज़बान तख्ते भी बिठांदी है और छितर भी मरवांदी है। वो बात सिर्फ ज़बान के मुतल्लिक नहीं हो रही, वो उन अल्फाज के मुतल्लिक हो रही है जो आपने उस ज़बान से अदा करने हैं। अगर आप अच्छे लफ्ज़ अदा करेंगे तो लोग आपको इज़्ज़त देंगे, और जब लोग आपको इज़्ज़त दें तो वो किसी तख्त से कम नहीं है। और ये ज़बान आपको छितर भी मरवा सकती है। किसी के साथ बदज़बानी करें, कोई गलत अल्फाज मुंह से निकाल दें, तो उत्थे छितरां दी बारिश हो जानी। इस सब के लिए मेरे पास एक सबूत है। मैं आपको ये एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। आप लोग ये वीडियो देखें और फैसला खुद करें कितनी बात सच्ची है और कितनी बात झूठी है। ये बात आपके काम ज़रूर आएगी, इसलिए वीडियो को पूरी देखना।